प्रेम और मित्रता की कहानी। आनंदपुर एक छोटा शहर था। वहाँ केवल एक सरकारी स्कूल था। सभी वर्ग, जाति व पद के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इसी विद्यालय में 10वीं कक्षा में विभा और रोहिणी भी पढ़ती थीं। दोनों अन्य सखा थी। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर था। रोहिणी बड़े जिम्मेदार की पुत्री थी, वहीं विभा के पिता नहीं थे और उसकी माता स्कूल में ही शिक्षिका थी। आर्थिक वर्ग स्थिति का अंतर भी कभी उनके जीवन को देखने को नहीं मिला। रोहिणी के घर वाले भी विभा को बहुत प्रेम करते थे, वहीं विभा के घर में भी रोहिणी को बहुत ही अपनापन मिलता। विभा का परिवार रोहिणी के परिवार से आर्थिक रूप से कमज़ोर था, परंतु प्रेम और अपनापन में कभी कमी नहीं थी। रोहिणी की माता नहीं थी। विभा के माता से उसे बिल्कुल स्वमाता सा प्रेम मिलता था और रोहिणी और विभा दोनों को वे अपने हाथों से खाना खिलाती थी एवं पढ़ाती थी। रोहिणी को कभी देर भी हो जाए तो विभा के घर तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। रोहिणी के पिता भी समझते थे इस बात को कि रोहिणी के पिता भी विभा के लिए कपड़े, मिठाइयाँ लाते थे, वहीं त्यौहार और जन्मदिन पर पैसे भी देते थे। दोनों सहेलियों में बहुत प्रेम, एकता, समानता थी। दोनों का प्रिय मिष्ठान खीर थी। दोनों सहेलियों का जीवन साथ ही आनंदपुर चल रहा था। रोहिणी के चाचा की लड़की दिव्या भी इन्हीं की सहपाठी थी। दिव्या इन दोनों को पसंद नहीं करती थी, वह मन ही मन इनका बुरा ही चाहती थी। इन सभी के 10वीं की कक्षा का पेपर था। विभा की माता थोड़ी कड़ाई से दोनों बच्चियों को पढ़ा रही थी। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को उठ बैठक लगाने का दंड भी देती थी। एक दिन की बात है, दिव्या ने रोहिणी से 2 दिन के लिए उसकी गणित और विज्ञान की कॉपी मांगी। रोहिणी ने दे दी। जब वह विभा के यहाँ पहुंची तो माता जी जो शिक्षिका थी, उन्होंने कॉपी निकालने को कहा तो रोहिणी ने सारी बात बता दी। विभा की माता ने रोहिणी से कहा, परीक्षा के समय कोई किसी को कॉपी किताब देता है भला, वहीं भी उससे जो तुमसे ईर्ष्या करता है। 2 दिन ने मुझे कॉपी चाहिए, नहीं मिलने आकर यहाँ पर बैठक लगाओ। 2 दिन बीत गए परंतु रोहिणी की कॉपी वापस नहीं मिली। जब रोहिणी ने अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए अपनी कॉपी मांगी तब उसकी बहन ने कहा, मैं बाहर बैठकर कॉपी से पढ़ रही थी। माँ के बुलाने पे जब मैं अंदर आई तब पता चला कि गाय कॉपी खा गई। दुखी रोहिणी रोती हुई विभा के घर पहुंची और रोते रोते उठ बैठक करने लगी। यह देखकर विभा ने उससे कारण पूछा। रोते रोते रोहिणी ने सारी बात बताई कि विभा ने उससे कहा, रो मत, मेरी कॉपी ले और हम दोनों उसी बारी बारी पढ़ेंगे। विभा की माँ अंदर दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की सोच पे गर्व हुआ। कुछ समय बाद विभा की माँ दोनों बच्चियों के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। तब रोहिणी ने रोते हुए कहा, नन्ही नहीं, मुझे गलती हुई है। मैंने परीक्षा के समय अपनी कॉपी अपने बहन को दे दी थी। वे कहती है मेरी कॉपी गाय ने खा ली। विभा की माता ने रोहिणी को गले से लगाकर चुप कराया। उससे कहा, बेटा मैंने सब बात सुन ली है, अब जो हो गया सो हो गया, इससे सीख लो, आगे की तैयारी करो। बुरे समय में सही उपाय की आवश्यकता है। दोनों के पास समय कम है, दोनों एक ही कॉपी से पढ़ना। दोनों अपनी समय समय पर सूची बनाओ। ध्यान रहे कि दोनों के गणित और विज्ञान पढ़ने का समय अलग हो। माँ के जाने के बाद विभा ने भी रोहिणी को धैर्य बांधा। दोनों सखियों ने मिलकर माँ के कहे अनुसार समय सूची बनाई। साथ ही यह निश्चय किया कि जब हमारा खाली समय होगा तब हम खेलने के बजाय नोट्स लिखेंगे, ताकि परीक्षा के दिन हम दोनों पढ़ सकेंगे। इसी तरह से दोनों तैयारी करने लगे। कुछ दिनों में गणित और विज्ञान की कॉपी भी बनकर तैयार हो गई। उनकी परीक्षा भी अच्छी हुई। जब परीक्षा फल आया तो वे दोनों फूली ना समाई। दोनों के 90% से अधिक अंक आए थे। रोहिणी के पिता इतने प्रसन्न कि दोनों बेटियों को कपड़े खरीदने ले गए। विभा की माँ ने दोनों के लिए प्रिय खीर बनाई। मित्रता एवं एकता का कोई तोड़ नहीं है।